हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको अनफोर्स थ्योरम बताया था। ठीक है, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताएंगे, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर वन डायमेंशनल मोशन करता है तो उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मेरे पास क्या है, ये एक बॉक्स है जिसमें दो वॉल्स हैं, दो दीवारें हैं। ठीक है, इस वॉल की पोजीशन x इक्वल्स टू 0 पे है और इस वॉल की पोजीशन x इक्वल्स टू L पे है। और पार्टिकल क्या करता है, इस पॉइंट मतलब इसी बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, जिसका मास m है और एनर्जी क्या है, कैपिटल E है। मास कैपिटल M और एनर्जी कैपिटल E। अच्छा, एक चीज़ और समझें आप कि अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो पोटेंशियल यहाँ पर आपका 0 है। पार्टिकल की पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है, और बॉक्स के बाहर पार्टिकल की पोटेंशियल जो है आपका वो इनफाइनाइट है, यानी यहाँ भी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। यानी ये रीजन फर्स्ट है आउटसाइड द बॉक्स, ये रीजन सेकंड है इनसाइड द बॉक्स, और ये रीजन फिर से फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका आउटसाइड द बॉक्स आपका रीजन, ये इनसाइड द बॉक्स है। एक चीज़ ज़रा समझे, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल V का मतलब होता है mgh, यानी पार्टिकल की पोटेंशियल कितनी होती है, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब हमको करना क्या है कि पार्टिकल जब बाहर रहेगा तो उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का पोटेंशियल इनफाइनाइट तब होगा जब हाइट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब है कि ये वाली वॉल, इस वॉल की जो हाइट है वो आपको इनफाइनाइट करना पड़ेगा। इस वॉल की भी हाइट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहाँ से मतलब ये ग्राउंड मतलब यहाँ इस वॉल से मतलब सरफेस से जब ये h हाइट पे जाएगा, h मतलब यहाँ पर h की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो जब ये इनफाइनाइट होगा तब जा कर के ये बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब h की वैल्यू इनफाइनाइट, तब जा कर के v की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पार्टिकल हमेशा क्या करना है, बॉक्स के अंदर मूव कराना है। ठीक है, और आपका बाहर तब जाएगा जब ये h हाइट आपका इनफाइनाइट, मतलब h की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिएगा ज़रा, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू L पे है। तो x इक्वल्स टू 0 पर ये आपका एक वॉल है जिसकी हाइट आपकी इनफाइनाइट है, x इक्वल्स टू L पर जिसकी हाइट आपकी क्या है, ये भी इनफाइनाइट है। तो ये आपके पास बॉक्स हो गया। ये आपका फर्स्ट रीज़न है, ये आपका सेकंड रीज़न है, इसको थर्ड रीज़न बनाया गया है लेकिन आप फर्स्ट ही ले सकते हैं। तो ये आपका, ये वॉल के बाहर आपका पोटेंशियल क्या है, ये 0 इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पोटेंशियल आपका 0 है, और यहाँ पोटेंशियल आपका ये भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यहाँ आपका पोटेंशियल इनफाइनाइट, यहाँ पोटेंशियल 0। तो आप देखिए, आपको लिखना क्या है इसमें, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, टोटल एनर्जी कैपिटल E, मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। कहाँ पे मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है, जिसकी लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू L। और पोटेंशियल फंक्शन पार्टिकल का इन वन डायमेंशनल बॉक्स कैसे डिफाइन किया गया है, Vx, मतलब पोटेंशियल V बराबर क्या है, 0 है। V की वैल्यू क्या है, 0 है। कब, जब x की वैल्यू, x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो जब x की वैल्यू 0 और L के बीच में होगी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में होगी, तो पोटेंशियल 0 है। और अगर x की वैल्यू इस साइड, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब इस साइड, r इक्वल टू 0। ठीक है ना, चाहे वॉल पर कहें या वॉल से बाहर कहें। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू L से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, यानी इसके बाहर, यानी आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर है
तो वो आप मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर आपका बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो अपने अंदर वेव को एसोसिएट करता है। तो उस वेव के नेचर को समझने के लिए हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन बाई del 2 psi x del x2 वन डायमेंशनल फॉर्म में लिख रहे हैं 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इजिकल्स टू 0। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम लोग को क्या करना है, सिंस द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो, पार्टिकल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है जहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपके पास ये आ जाएगा। इतने वाले टर्म को हमने क्या किया है, k मान लिया है, मतलब k स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये कांस्टेंट है। अब ये आप देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, SHM का है। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन जो होता है, देखो हमने पहले क्या किया है, वेयर k स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो आपका क्या रहता है, साई एक्स बराबर a cos kx प्लस b sin kx। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन जो होता है वो साई एक्स इज इक्वल्स टू a cos kx प्लस b sin kx, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या है आपका, एट बाउंड्री कंडीशन का मतलब एट द वॉल, यक्स इज इक्वल्स टू 0 पर साई एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यक्स इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहाँ पर वेव नहीं बनेगा, इस वजह से वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। यक्स इज इक्वल्स टू यल पर भी, यक्स इज इक्वल्स टू यल मतलब वॉल पर, वहाँ भी आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, यक्स इज इक्वल्स टू 0, यक्स इज इक्वल्स टू 0 इसमें रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में यक्स इज इक्वल्स टू 0 रखना है, तो यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ a बनेगा, और साई 0 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, साई एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यक्स इज इक्वल्स टू 0 पर ये वाली वैल्यू 0, ये यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी a की वैल्यू को फिर से इसी में ले आकर रख देना है नंबर 3 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो साई एक्स इज इक्वल्स टू बी साइन के एक्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इसको याद रखिएगा, ये वेव फंक्शन आपके पास है। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को लगाएंगे। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, यक्स इज इक्वल्स टू यल पर साई एक्स की वैल्यू 0, यानी यहाँ 0 हो जाएगा जब यक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, यल, तो देखो लिखा है 0 बराबर बी साइन के एल। ठीक है, अब ज़रा देखना, बी साइन के एल यानी बी का प्रोडक्ट इसके साथ 0 के बराबर है, तो बी तो यहाँ 0 होगा नहीं, इसलिए साइन के एल को 0 होना पड़ेगा, तो साइन के एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, क्यों बी की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर ए और बी दोनों 0 कर दें, तो ए और बी 0 कर देंगे तो पूरा वेव खत्म हो जाएगा, और वेव खत्म होने का मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट में होगा। ठीक है, तो हम उसके मोशन को चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब बताइए साइन के एल की वैल्यू 0, साइन के एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो के एल की वैल्यू क्या होगी, n पाई हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू आप 1 रखें तो आपका के एल की वैल्यू पाई, तो के एल के जगह ये पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने भी होते हैं वो सब 0 हो जाते हैं, तो के एल की वैल्यू आपके पास इतना आ जाएगा। अब के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये देखो के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, अगले पेज में लिखा है। तो देखिए के इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। अच्छा, वहाँ ई है और यहाँ पे ई एन लिखा गया है, क्योंकि एन की वैल्यू बदलेगी तो ई एन की वैल्यू भी बदल जाएगी। यहाँ से ई एन की वैल्यू मैंने निकाल लिया, ये इतना, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 आपके पास आ जाएगा।
दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव करता है तो उसकी एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। जहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि यन की वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ देखो इतने सारे टर्म कांस्टेंट हैं, लेकिन यन आपका चेंज करेगा। तो यन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पार्टिकल की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में मिलेगी। अगर मैं यन की वैल्यू 1 रखूँ तो पार्टिकल की एनर्जी क्या मिलेगी? ग्राउंड स्टेट में मिलेगी। इतनी आ गई है ग्राउंड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 6 फिर कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी पार्टिकल की एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, कैसे मिलेगी? बाय पुटिंग यन इज इक्वल्स टू 1, यानी इसी में यन की वैल्यू को आपको 2 रखना है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इतने की जगह पे बहुत ध्यान से समझना, यहाँ इतने की जगह पे फिर से E1 रख देना है, यानी E2 इज इक्वल्स टू 4E1। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल पर जो पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसकी जितनी भी एनर्जी होगी, अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसकी एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 9 गुना हो जाएगा, इसी तरह से 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि यन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो मिलता जाएगा। सिमिलरली एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन इन अदर एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से हम लोग अदर एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज शोन इन फिगर बिलो। कैसे दिखाया गया है? यहाँ देखो, बहुत ध्यान से समझना। ये आपका ग्राउंड लेवल नहीं कर सकते, आपका एक लेवल ये बनाया है जहाँ पर एनर्जी 0 होगी, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये एनर्जी लेवल दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था कि जब हम यन की वैल्यू 1 रखे थे, यहाँ देखिए यन की वैल्यू 1 पर एनर्जी 0 नहीं है। तो अगर ये 0 आती तब तो हम क्या करते हैं, ये जो बाउंड्री है, मतलब ये जो लाइन है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यन की वैल्यू 1 रखने पर कुछ एनर्जी मिल रही है तो यहाँ पे लेवल आएगा। फिर इसके बाद यन की वैल्यू 2 रखने पर क्या हो गया था? E2 की वैल्यू 4 गुनी हो गई थी। ये गैपिंग बढ़ाना है, 4 गुना करना है, फिर 9 गुना करना है, फिर 16 गुना करना है, ऐसे आपका इनफाइनाइट, ठीक है। यही आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्लियर क्या हुआ आपसे एनर्जी लेवल डायग्राम से? फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी गैपिंग बिटवीन द डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट इंक्रीजेज एज यन इंक्रीजेज। अगर हम यन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो गैपिंग होती है, गैपिंग जो बदलती है, वो आपकी इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो इंक्रीज करती जाती है। यानी 2 लेवल के बीच की जो गैपिंग है वो आपकी वैरी करती जाती है। कैसे? देखिए ज़रा आप, ग्राउंड लेवल की यहाँ पे यहाँ तक है, फिर इसके बाद ये गैपिंग बढ़ी और बढ़ गई और बढ़ गई, ऐसे आपकी बढ़ती जाती है यन को इंक्रीज करने पर, ठीक है। इसके बाद आप देखें ज़रा, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, यानी जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है और जब वो वेव बनाएगा, बात को सुनिए अच्छे से, अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है तो अपने अंदर वेव बनाया है, तो जब ये वेव एसोसिएट किया हुआ है यानी वेव बनाया है, तो उसका नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होगा उस चीज़ को जानना है। तो आपने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये आपका नॉर्मलाइज रहेगा यहाँ पर। द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये है मेरे पास साई एक्स इज इक्वल्स टू बी साइन के एक्स, ठीक है। अभी आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आपके पास है ये, तो साई एक्स इज इक्वल्स टू बी साइन के एक्स, ठीक है। तो इसके बाद आपका के की वैल्यू क्या होती है? एन पाई बाई एल होती है, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है? एन पाई बाई एल, ठीक है। कहाँ से मिला है? देखिए ये के इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, तो के की वैल्यू एन पाई बाई एल रख दिया मैंने। फिर इसके बाद क्योंकि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को हमको फाइंड करना है तो इसका हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, ये हो जाएगा। कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? साई स्टार डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, लिमिट क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये कंडीशन होता है नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर दौड़ रहा है, पार्टिकल कहाँ दौड़ रहा है? बॉक्स के अंदर, तो लिमिट क्या होगी? 0 से एल, बी
साई एक्स के लिए क्या होगा, बी साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, बी स्टार साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स डी एक्स बराबर 1। ये आपका बी स्टार बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा ये देखिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन एल एक्स को हम ये लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा करके। कॉस 2 थीटा इजिकल्स टू होता है ना, कॉस 2 थीटा इजिकल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको यही बनेगा, ठीक है। और इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास √2/L हो जाएगी, और इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर मतलब नॉर्मलाइज वाले में रख देना है यहाँ पर, बी की वैल्यू को √2/L। तो ये आपके पास क्या है, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ आपको डाउट करे आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि साई की वैल्यू यक्स के डिफरेंट यक्स के साथ यन के बदलने पर कैसे कैसे आपका चेंज करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।